मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना तहसील में कल रात हुए बवाल की वजह से काफी हंगामा बरपा हुआ है, तनावपूर्ण माहौल। और इस बीच में आपको बड़ी खबर देते हैं, बजरंग दल कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई और माहौल बहुत ज्यादा इस समय तनावपूर्ण है। आक्रोशित भीड़ है जिसने थाने का घेराव तक किया। दुकानों के साथ ही वहां वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या वाकई माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? क्योंकि रात में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बस पर डंडे से वार किए गए, कई कांच तोड़ दिए गए, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता पर यह हमला हुआ है और इसी को लेकर अब हिंदू संगठन गुस्से में। बस पर पत्थर फेंकते लोग, बस पर डंडा मारते लोग, जय जय सिया राम के नारे, धार्मिक नगरी उज्जैन के तराना तहसील में कल रात माहौल अचानक बिगड़ गया। लोग तोड़फोड़ पर उतर आए। तोड़फोड़ के बाद का माहौल देखिए, कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता सुहेल ठाकुर पर हमले से मामला खराब हुआ। हमले में सुहेल जख्मी हुए हैं। उनकी जुबानी सुनिए पूरी कहानी। संग्रहालय के बाहर होटल पर बैठा हुआ था, तो वहां पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई उन्होंने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार चाकू वाकू वगैरह भी थे, तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहां से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था। इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे और मारने की प्लानिंग उनकी बहुत पहले से मेरे को बनाई गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बसंत पंचमी पर माहौल बिगाड़ने के लिए सोहेल पर हमला किया गया। सोहेल पर अटैक होने के बाद में कुछ लड़कों ने उसको विवादित रूप से मारने की कोशिश करी। कल का पूरा माहौल बिगाड़ने का उनका ऐसा विचार था, तो पूरा माहौल बिगाड़ गया। बसंत पंचमी लेके धार्मिक जो अपडेट चल रहा है उसको, वो सोहेल उनके लड़कों के पहले से टारगेट कर रहा है, क्योंकि सोहेल हिंदुत्व के लिए अपना काम करता है, संगठन का है, इसलिए वो अपना काम करता है। वो किसी से उसको व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं, लेकिन उन्होंने उसका पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए उसको टारगेट कर रहा है। बहरहाल पुलिस ने सूझबूझ से मामले को बिगड़ने से बचा लिया। पुलिस का दावा है कि फिलहाल हालात काबू में हैं। एक व्यक्ति की कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हुआ था और इसके बाद पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्र से बल बुलाकर के स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया था और साथ ही साथ में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई थी। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आम लोग भी अपना जो रूटीन का काम है वो कर रहे हैं। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घायल सुहेल ठाकुर का उज्जैन अस्पताल में इलाज चल रहा है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता प्रमोद की एक रिपोर्ट देखिए। देखिए, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनको आग के हवाले किया गया है। यहाँ पर आप जिस तरह से आग के अवशेष भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सामान पड़े हुए हैं वो जले हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ दीवालों पे भी अगर आप नज़र मारेंगे तो सारी दीवारें यहाँ इस तरह से काली काली दिखाई दे रही है। यहाँ इन पे जिस तरह दुकानों में आग लगाई थी उसके भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पूरा खाक हो चुका है सारा सामान। ये रात को चूंकि ये गीली भी हो रही है तो इसको बुझाने की भी कोशिश गई थी। इसके अलावा भी यहाँ जो कुछ दुकानें हैं उनमें तोड़फोड़ भी की गई है। कुछ फ्रूट्स की भी ऐसी दुकानें हैं जहाँ भी तोड़फोड़ की गई है। ये आप देखेंगे जिस तरह से कतार से आप यहाँ बसें देख रहे हैं, इतनी सारी बसें हैं। यहाँ तकरीबन 1 दर्जन 10 से 11 बसें ऐसी हैं जिनके यहाँ पर शीशे तोड़ दिए हैं। आप देखेंगे सारी बसों के यहाँ आगे से शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये आनंद बस यहाँ दिख रही है, इसका भी ये फ्रंट वाला पूरा ग्लास तोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ जो बस के अंदर की स्थिति है वो काफी दयनीय दिखाई दे रही है। आप देखेंगे यहाँ जिस तरह से पूरी बस में शीशों के साथ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सारे पत्थर जो वही पत्थर हैं जिनसे यहाँ पर शीशे फोड़े गए थे। आप देखेंगे पूरी बस में पत्थर हैं और यहाँ तक आगे तक भी अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं पत्थरों से यहाँ पर इन बस के शीशे फोड़े गए हैं। ये सीमेंट के पत्थर हैं। सारी बसों के जितने भी सीटें हैं इन सब सीटों के ऊपर यहाँ जगह जगह ग्लास बिखरे हुए पड़े हैं और आप पूरी बस में शुरू से
हम बात करें आगे से लेकर पीछे तक सारे शीशे फोड़ दिए गए हैं। पूरी बस में कांच यहाँ बिखरे हुए हैं। सारी जो बस में इस तरह से क्षति यहाँ पहुंची है। तो इस तरह से मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो बस है इसके सारे शीशे यहाँ तोड़ दिए गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे शीशे इस बस के, इसके अलावा जो यहाँ ये पाइप लगे हुए थे इन्हें भी यहाँ पर तोड़ दिया है। और इस तरह से आपको मैं बस के अंदर लेके चलता हूँ। बस के अंदर की स्थिति भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पूरी बस में से कांच फैले हुए हैं, कांच बिखरे हुए हैं। यहाँ अगर हम देखें कि सीटों पर भी कांचों का अंबार लगा हुआ है और चारों तरफ कांच ही कांच यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बसों को पूरी तरह से यहाँ फोड़ दिया है। बस पूरा उत्पाद मचाया गया और हमारे संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट आपने देखी थी और इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, इस समय क्या हाल है, कितना नुकसान है? सवाल ये कि कौन वहां पर माहौल खराब करवा रहा है? देखिए राजू, ये कल रात की घटना है और यहाँ दो समुदाय में झड़प हुई थी और उसी के कारण से ये सब हुआ है। हम बात करें कि रात को ही एक समुदाय के साथ जो मारपीट हुई थी तो वो उज्जैन अस्पताल में भर्ती है और उसी के साथ जिनके साथ मारपीट हुई थी उसके समर्थकों ने कथित रूप से यहाँ पर आकर बसों में तोड़फोड़ की है। जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर कि 11 ऐसी बसें हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है, उनके पूरे कांच तोड़ दिए हैं। इसके अलावा नगर में 2-3 जगह और भी क्षति पहुंचाई है। कुछ दुकानें थे, उन दुकानों को आग के हवाले किया है। इसके अलावा कुछ कारें भी यहाँ पर फोड़ी गई है। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात दिल्ली के बदले